चलिए जुड़ जाइए आप लोग, लाइव में जुड़ जाइए। अभी मैं असम में हूँ और असम किसी काम के लिए मैं आया था और यहाँ पर जो है एक चीज़ आपको दिखाना बहुत मुझे लगा कि बहुत ज़रूरी है। तो असम में पहुँचा हूँ और अभी आपको मैं कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। यहाँ में मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं अपने दर्शक से कहूँगा कि आप लोग लाइव में जुड़ जाइए, क्योंकि असम और अरुणाचल को कंपेयर करना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी इसीलिए है कि असम हमारा पड़ोसी राज्य है, यानी पड़ोसी स्टेट है, तो इसको जो है कंपेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो जितना जो अरुण भूमि को अभी लाइव देख रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग लाइव में जुड़ जाइएगा। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ अभी आप देख सकते हैं असम का जो हाईवे है ना, चकाचक हाईवे को आप देख सकते हैं। हाईवे ही चोरी है ना। ये जो लाइट जो लगाया है हाईवे के किनारे में, जो लाइट है, लाइटनिंग जो लगाया हुआ हाईवे में, आप ये देखिएगा। और अरुणाचल का हाईवे को आप लोग कंपेयर कीजिए। लेकिन जब हाईवे की बात करता है तो हाईवे में तो सेम तो पैसा आता होगा ना, कि हाईवे को कैसे चौड़ा बनाया जाना है, कैसे लंबा बनाया जाना है, कैसे सुंदर बनाया जाना है, किस प्रकार से मतलब हाईवे में अलग अलग जो है उसमें सिंबल होगा, मतलब गाड़ी चलाने वालों के लिए, स्कूल कहाँ में है, मेडिकल कहाँ में है, ये सब तो उसमें दिया हुआ होता है। जैसे कि मैं अभी आपको दिखाने की कोशिश करूं, ये मतलब असम का जो है हाईवे है। और असम का हाईवे जब हम लोग बात करता है ना, मैं अपने दर्शक से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं कोशिश कर रहा हूं अरुणाचल प्रदेश में जो कुछ हो रहा है इसके बारे में आपको बताना बहुत जरूरी है। जब हम असम और अरुणाचल की बात करते हैं, असम में तो 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर हाईवे इतना चकाचक बनाया। और उसमें जो है लाइट की जब हम लोग बात करते हैं, बहुत चकाचक है। मतलब जो स्ट्रीट लाइट है ना, जो हाईवे में जो स्ट्रीट लाइट है, वो कितना खूबसूरत तरीके से लगाया है, आप देख सकते हैं। यहाँ में जो लोग पैदल भी चलना चाहता है, जो लोग वॉकिंग करना चाहता है, उनके लिए भी मतलब बहुत कुछ दिया हुआ है। अब अभी आगे चलेंगे, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं जितना हो सके इस न्यूज को आप लोग शेयर कीजिए, ताकि उन तमाम लोगों तक पहुंचना चाहिए ना जो आज के डेट में गूंगा, बहरा और अंधा हो गया। मतलब कि डिपार्टमेंट यानी पीडब्ल्यूडी और हाईवे को देखने वाला। दूसरा जो है जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया, जो काम किया था, मतलब जो काम करता है उसको जो है कम से कम जो है 5 साल तक जो है मेंटेनेंस करने के लिए बात कही जाती है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में जो है मेंटेनेंस के नाम पे डब्बा है। इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि मेंटेनेंस के नाम पे तोतली डब्बा है, जो कि आज तक हमारा जो है थोड़ा सा एक हाईवे है, मतलब ईटानगर को कनेक्ट करने वाला, ईटानगर को कनेक्ट करने वाला ज्यादा से ज्यादा 10 मीटर होगा या फिर 15 मीटर होगा या फिर 20 मीटर होगा। ऐसे जो है पुतहोल हो रहा है, उसको भी मेंटेनेंस नहीं कर पाता है। लेकिन जब आप यहाँ पर असम की जब बात करते हैं ना, असम की जब हम लोग बात करते हैं, तो असम में जो है आप चकाचक ये देख सकते हैं कि हाईवे किस प्रकार बनाया हुआ है। हम आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये दिखाना बहुत जरूरी है। और हमारा रोड और असम का रोड, जब हम हाईवे की जिक्र करते हैं, हाईवे की जब हम लोग जिक्र करते हैं, तो अपने कैमरा पर, मैं अपने कैमरा पर से कहूं, यहाँ पर आप एक बार रोड को दिखाएंगे, जो मतलब असम में जो रोड बना हुआ है उसको अगर आप दिखाएंगे, तो रोड का जो मतलब जो इसमें जो है ब्लैक टॉपिंग, जो भी मतलब यहाँ पर कारपेटिंग जैसे किया गया, उसको आप देखिए। और इस साइड भी आप देखिए, यहाँ पर इतना चकाचक है। लेकिन अरुणाचल में क्या है कि ये बोला जाता है कि 1 घंटे का जो है बारिश होता है या फिर 2 घंटे का बारिश होता है, तो उस समय जो है ब्लैक टॉपिंग जो है उखड़ जाता है। हालांकि आपको बता दूं, मैंने असम से कई बार जो है अरुणाचल के हाईवे को जो है कंपेयर करते हुए आप लोगों को हमने दिखाया था। आप अभी यहाँ देखिए, असम का हाईवे और अरुणाचल का हाईवे। अब इंजीनियर को जब पूछा जाता है, एक्शन को जब पूछा जाता है, तो जवाब क्या आता है? जवाब ये आता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है हिली एरिया है, पहली बात। दूसरी बात ये कहा जाता है कि अरुणाचल प्रदेश में बारिश बहुत आती है, जिस कारण से रोड खराब हो जाता है। अब मेरा उनसे सवाल है, आपको पता था कि अरुणाचल प्रदेश हिली एरिया है, तो उसके मुताबिक रोड को सबसे पहले तो निर्माण करना चाहिए। दूसरा बात, आपको यह भी पता है कि अरुणाचल प्रदेश में बारिश ज्यादा होती है, तो आपको बारिश जब ज्यादा होता है, तो आपको उसी अनुरूप आपको रोड को निर्माण करना चाहिए। रोड को बारिश की जगह में निर्माण करने के लिए नियम क्या है? आपको सबसे पहले ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। पानी कहां से आएगा, पानी कहां से जाएगा, ये सिस्टम को आपको ठीक करना पड़ेगा, तभी जाकर के ठीक होगा। लेकिन असम की जब हम लोग बात करते हैं, असम में जो है पानी का निकास, यानी पानी जहां से होता है, जहां निकलता है, यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है। अगर मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूं, वो साइड में अगर आप देखेंगे रोड के किनारे में, जहां से आप एक बाइक गुजर रहे हैं,
वहां आप देखेंगे आपको वहां पर पूरा जो है पानी जाने का जो है निकास जो है आपको पूरा दिखाई देगा। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में ये चीज जो है बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए हम यहां से कंपेयर कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आप जब यहाँ पर असम में जब आप आते हो ना, आप यहाँ पर कम से कम अपने गाड़ी को कम से कम 80 से भी स्पीड रफ्तार में, तेज रफ्तार में चला सकते हैं। कारण ये है कि यहाँ का रोड जो है चकाचक है, जहां पर जो है जो गाड़ी का जो पायलट यानी ड्राइवर होता है उसको अपना रोड के जरिए जाना पड़ता है। और अरुणाचल प्रदेश में जब आप देखेंगे ना, ये जो है स्पीड, हाँ हालांकि स्पीड कम होना चाहिए क्योंकि हमारा हिली एरिया होता है, दूसरा जो है टर्निंग जो है ज्यादा होता है जिस कारण से स्लो गाड़ी चलाते हैं। तो ये है, तो ऐसे जब असम इस प्रकार का रोड बना सकता है तो अरुणाचल का इंजीनियर इस प्रकार का रोड निर्माण क्यों नहीं कर सकते? असम का जो है कंट्रैक्टर जो है इस प्रकार का जो है रोड बना सकता है, इस प्रकार का रास्ता निर्माण कर सकता है, तो अरुणाचल का कंट्रैक्टर जो है इस प्रकार का रोड क्यों नहीं बना सकता है? ये अपने आप में सवाल है। अभी हम लोग यहाँ से आगे जाएंगे, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये जो है हाईवे का जो है 2 लेन है, मतलब कि यहाँ आप इसको आप सोल्जर बोलते हैं क्योंकि ये लास्ट जो है व्हाइट लाइन जो है दिया हुआ है, उस साइड भी आप देखेंगे उसमें भी व्हाइट लाइन दिया हुआ है। ये व्हाइट लाइन के मुताबिक यहां अभी मैं जा सकता हूं, यानी यहां आप आराम से एक गाड़ी पार्किंग कर सकते हैं। मैं अपने कैमरा पर से कहूं, ये हमारा गाड़ी जो है यहाँ पार्क है, ये व्हाइट लाइन के अंदर जो है गाड़ी आराम से हाईवे में पार्किंग हो सकता है। ये आप देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये हमारा गाड़ी जो है आराम से पार्किंग हो जाता है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में क्या है कि यही जो है व्हाइट लाइन जो है यहां पर रहता है, जहां एक बाइक को भी रखने का जगह नहीं मिलता है। तो ये हाईवे का नियम अलग और अरुणाचल का हाईवे का नियम अलग है क्या? मतलब ये समझ में नहीं आता है, जिसको कि आकर के मतलब जो इंजीनियर है और जो चीफ है ना, उसको क्लियरिफिकेशन देना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश का हाईवे किस प्रकार का ऐसे बना हुआ है। तो ये असम का एक मतलब आपको मैं एक अंदाजा के तौर पर बता रहा हूं कि यहाँ पर जो है जो सोल्जर जो है लास्ट जो लाइन होता है उसके अंदर भी आराम से हाईवे में गाड़ी पार्क किया जा सकता है। उस साइड में आप देखेंगे गाड़ी जो है दमादम चल रहा है और यहाँ भी जो है गाड़ी दमादम चल रहा है। और अरुणाचल में हाईवे में ऐसे ही रास्ता में जो है खड़ा होने का, न्यूज बनाने का भी जगह नहीं मिलता है। तो ये किसका मतलब किसकी वजह से अरुणाचल का जो है हाईवे जो है आज के डेट में इतना खराब हो रहा है? जब हम ईटानगर को नाहरलगन तक जब हम बात करते हैं ना, उसमें जगह जगह में जो है पुट होल है, उसको आज का डेट में ना कंट्रैक्टर मेंटेनेंस कर पा रहा है, ना डिपार्टमेंट जो है उसको मेंटेनेंस करने के लिए बोल पा रहा है। तीसरा जो है ना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वहां से लाइव कर पा रहा है, ना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है कंट्रैक्टर को ना डिपार्टमेंट को कुछ बोल पा रहा है। ऐसा क्या रीजन है? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। सवाल इसीलिए ये भी सवाल जायज है क्योंकि जब हमने हाईवे की बात किया था उसमें हमने ये कहा था कि क्या पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो हाईवे को देखता है, क्या पैकेज 1 का कंट्रैक्टर को पैसा सही से पेमेंट नहीं किया क्या? इसको भी हमने सवाल उठाया था कि पैसा पेमेंट नहीं करने की वजह से आज का डेट में कंट्रैक्टर जो है मेंटेनेंस हाईवे को नहीं कर रहा है क्या? ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है जिसको हमने बराबर उठाया है। लेकिन आज के डेट में हाईवे में क्या कारण रह गया कि लोगों को आने जाने में इतना दिक्कत होता है? क्योंकि उसी रास्ता से जो है सीएम गुजरता है, उसी रास्ता जो है डेप्यूटी सीएम गुजरता है, उसी रास्ता से पीडब्ल्यूडी का मिनिस्टर गुजरता है, उसी रास्ता से पीडब्ल्यूडी का कमिश्नर गुजरता है, उसी रास्ता से पीडब्ल्यूडी का जो है सेक्रेटरी गुजरता है, उसी रास्ता से जो है पीडब्ल्यूडी का चीफ गुजरता है, उसी रास्ता से जो है पीडब्ल्यूडी का ई गुजरता है, ए गुजरता है, जे गुजरता है, पूरा स्टाफ गुजरता है। और उसी रास्ता से कंट्रैक्टर यानी जो मालिक है, जो काम जिन्होंने किया है वो भी गुजरता है। क्या उनको दिखाई नहीं देता है क्या? क्या उनको पब्लिक का तकलीफ महसूस नहीं होता है क्या? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। साथ ही साथ उसी रास्ता से हर दिन जो है कैपिटल का डीसी भी गुजरता है। क्या डीसी को दिखाई नहीं देता है क्या? या फिर कंट्रैक्टर और पीडब्ल्यूडी का जितना बड़े अधिकारी यानी चीफ मिनिस्टर, सीएम हो गया, मिनिस्टर हो गया, क्या ये लोग हेलीकॉप्टर लेकर के रास्ता से नहीं जा करके नाहरलगन भी हवाई जहाज की तरह उड़ के जाता है क्या? ये अपने आप में समझ में नहीं आता है। या फिर जो चीफ है क्या उसके पास जो है गाड़ी, ऐसी गाड़ी है क्या जो पंख लगा के उड़ता है क्या, जिसको कि उसको दिखाई नहीं देता है? और पब्लिक को इतना दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आज का डेट में, खास करके जो कैपिटल रीजन में जो लोग पेशेंट होता है, जिसको नाहरलगन ट्रिम्स को और जाना होता है, उसको कितना दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और हमने लास्ट टाइम ये कहा था कि ऐसा मतलब
मैं भी थक गया हूं कि अरुणाचल प्रदेश का जो हाईवे को काम मतलब न्यूज कर करके थक गया हूं, लेकिन आज तक जो है हाईवे को मेंटेनेंस करने का नाम नहीं लेता है। यदि आपको मेंटेनेंस नहीं करना है तो आप सरेंडर कर दीजिए ना। और पीडब्ल्यूडी विभाग को आप अगर कॉन्ट्रैक्टर को प्रेशर नहीं देना है तो आप जिस ड्यूटी के लिए आप ऑफिसर है तो आप तो ऑफिसर कहलाने का लायक ही नहीं है। तो ऐसे ऑफिसर कैसे होगा जो एक छोटा सा मतलब स्ट्रेस जहां पर 10 मीटर होगा, 5 मीटर का थोड़ा सा खराबी होगा, पुथहोल होगा, उसको नहीं बना पा रहा है। उसको नहीं बना पाने वाला कोई डिपार्टमेंट होगा या फिर कोई कॉन्ट्रैक्टर होगा तो इतना बड़ा करोड़ का रुपया जो काम कर सकता है लेकिन वो मेंटेनेंस क्यों नहीं कर पाता। अब असम को देख लीजिए, मैंने शुरू में कहा कि असम में तो 200, 300, 400 किलोमीटर का जो है एक जगह एक बस्ती को कनेक्ट करता है, लेकिन यहाँ पर आपको पुथहोल कम दिखाई देगा। हालांकि कई कई जगह में पुथहोल जरूर है, जहां पर जो है रोड का काम जो है चल रहा है उस जगह में जरूर एक एक जगह में खराब है, लेकिन असम में आपको मैक्सिमम जो है जो अरुणाचल को कनेक्ट करता है गोपुर, यहाँ पर आपको पुथहोल कम दिखाई देगा। हालांकि हम ईटानगर के जो है मैक्सिमम जो जितना जो हाईवे रास्ता है उसको मैं बात नहीं कर रहा हूं, जहां जहां पर खराब है मैं उस पर जो है बात कर रहा हूं। तो आप अंदाजा लगा के देखिए ना, अगर इस प्रकार का हाईवे अगर हमारा स्टेट में अगर आने वाला समय में भी होगा तो ये कैसे मतलब डिपार्टमेंट है, ये कैसे मतलब जो है सरकार है और ये कैसे मतलब कॉन्ट्रैक्टर है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है और आपको इस सवाल का जवाब देना चाहिए। हालांकि इस बात को भी जिक्र करूं कि आने वाले 10-15 सालों में ना अरुणाचल का कैपिटल जो कि ईटानगर है उसमें आने वाला 10-15 सालों में हर जगह में यानी जितना हाईवे है ना उसमें गाड़ी पार्क हो जाएगा, क्योंकि हमने जो है हाईवे को उसी अनुरूप नहीं बनाया है कि जब गाड़ी का जो है संख्या बढ़ जाएगा उसको रखने के लिए हमारा सरकार या फिर हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी से सोच के नहीं रखा है। और आने वाला 10-15 सालों में आप अंदाजा लगा के देखिए ना, हमारा हाईवे यानी कैपिटल में जो है गाड़ी रखने का जगह को चोरी है ना, लोगों के लिए पैर रख करके पैदल चलने का जगह भी नहीं होगा। लेकिन अभी आप अंदाजा यहाँ पर असम में लगाइए, असम में आने वाला 10-15-20 साल तक जो है ये जो हाईवे जो अभी चौड़ा बना के रखा है ना, ये आने वाला पीढ़ी दर पीढ़ी को याद दिलाएगा और ये रास्ता जो है उस समय भी उपयोगी होगा, क्योंकि इन्होंने बहुत लंबा जो है चौड़ा जो है बहुत अवेलेबल स्पेस ले रखा है, तो ये आने वाला समय में उनको जो है अवेलेबल होगा। लेकिन अरुणाचल का हाईवे बिल्कुल ऐसा नहीं है। अभी 5-10 साल के अंतर्गत ही अंदर ही गाड़ी रखने का जगह नहीं होगा, ना लोगों को पैदल चलने का जगह अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसीलिए मैंने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात डिस्ट्रिक्ट का जो डीसी है ना, अगर आपके पास कागज है तो टीम अरुण भूमि को दे दीजिए ना, हम दूध का दूध पानी का पानी करेंगे कि उसमें एक्चुअली कितना चौड़ा जो है हाईवे लेना था, किसका घर है जिसको इवेक्शन नहीं किया मतलब रोड निर्माण करने के लिए। जब आप हाईवे को ही सही से नहीं कर पा रहा है तो टाउन प्लानिंग को लेकर के हर वक्त मीटिंग भेजने का बेवजह है, मतलब सरकार का पैसा मीनिंगलेस में जो पानी बोतल एक खर्च मतलब दिन को जो मीटिंग में जा रहा है ना, ये भी पब्लिक का ही पैसा है। यदि आपको सच में हाईवे को ठीक करना है तो मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यानी डीसी से अपील करूंगा कि ये जो है पैकेज ए यानी NH 415 का पैकेज ए का कागज को टीम अरुण भूमि को दे दीजिए, मतलब डीपीआर को। किसका घर इविक्शन में जाना था नहीं जाना था वो हम पब्लिक को खुलासा करके बताएंगे कि किसके गलती की वजह से आज हमारा हाईवे जो है इतना जो है नेरो हो गया, इतना जो है कंजेस्टेड हो गया। ये तो डीसी के अंतर्गत भी तो आता है ना, सवाल तो आपके ऊपर भी छोड़ा जाएगा ना कि इतना हाईवे कंजेस्टेड क्यों बनाया गया, क्योंकि कैपिटल है तो कैपिटल को आने वाला 50 साल के लिए सोच के बनाना चाहिए था। तो ये है, तो आज हमारा असम में आने का मकसद ये था कि हमारा हाईवे और अरुणाचल का हाईवे यानी अरुणाचल का हाईवे और असम का हाईवे को जो है आपको तुलना करके बताना। जब आप गोपुर से गुजरेंगे आपको पता चलेगा कि गोपुर में जो है हाईवे किस प्रकार है। और अरुणाचल का हाईवे के बारे में तो आप सभी को पता है। मुझे बहुत तकलीफ होती है जब अरुणाचल की बात करते हैं ना, क्योंकि अरुणाचल को हम आने वाला 50 साल के लिए सोच रहे हैं। उन 50 सालों में अरुणाचल का क्या होगा ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, जिसको आज मैं आप सभी को यहाँ से यानी गोपुर से लाइव करके बता रहा हूं कि यहाँ पर जो है जो लाइट सिस्टम लगाया गया है ना अरुणाचल प्रदेश में, अभी आप देखेंगे कि उसमें लाइट तो लगाया होगा और जगह जगह में ऐसे होगा कि लाइट नहीं जल रहा होगा। ये भी सरकार की तरफ से करोड़ों का पैसा से पावर डिपार्टमेंट की तरफ से लगाया जाता है स्ट्रीट लाइट जो है। लेकिन आपको शुरू में जो है देखने के लिए जो है रिमोट से ऑन कर दिया जाता है, उसके बाद जो है 1 साल बाद, 6 महीना बाद, 2 महीना बाद ये लाइट भी गायब हो जाता है। जबकि ये पैसा भी जो सरकार ने दिया है अपने सिटी को, अपने
राज्य को सुंदर बनाने के लिए, चमकाने के लिए दिया गया था। लेकिन आज भी अरुणाचल में अगर आप सड़कों में देखोगे ना, ये लाइट कम जलते हुए आपको नजर आएगा। हालांकि असम का आपको मैं तुलना करके बता रहा हूं कि असम में किस प्रकार का, मतलब जो यहाँ का रोड निर्माण करने वाला, यहाँ का डिपार्टमेंट और यहाँ का सरकार जो है रोड को कितना इनिशिएट क्यों ले रहा है। कारण इतना है कि जब रोड ठीक होगा तो आपका राज्य जो है विकास होगा। रोड ठीक नहीं होगा, राज्य में विकास की कल्पना हम कभी नहीं कर सकते। हम ऐसा ही खबर असम से जुड़ी हुई और अरुणाचल से जुड़ी हुई ऐसा ही खबर आप तक हम पहुंचाते रहेंगे, दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए। और अंतिम में यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कैपिटल डीसी को, अगर आपको लगता है कि वो कागज को जो NH 415 को जब बनाया गया था, पैकेज ABC का कागज अगर हमें दे दिया जाता है, तो हम जो है दूध का दूध पानी का पानी खुलासा कर देंगे कि इविक्शन जिसको करना था, किसको नहीं किया है, उसको हम पूरा कितना चौड़ाई जो है लेंथ को लिया गया था सरकार की तरफ से, इस चीज को आप तक हम पहुंचाने के लिए कोशिश करेंगे। दर्शकों, आप देखते रहे अरुण भूमि, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।